वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 मई 2025 और 12 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था, 1 मई को ही रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया और 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ कहां वार्ता करने का प्रस्ताव दिया है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ वार्ता करने का प्रस्ताव रखा है और ये वार्ता करने का प्रस्ताव रखा है तुर्की में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। तुर्की, जिसने अभी भारत के साथ धोखा किया था, तुर्की के ड्रोन यूज हुए थे, अभी पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन यूज किए थे। जिन ड्रोन से पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करने की कोशिश की, वो ड्रोन टर्की के थे। अब टर्की, तो ये है मैप में टर्की, इसे अब तुर्की कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्की। टर्की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की करेंसी है टर्किश लीरा और टर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयब एर्डोगन। अच्छा, ये जो वार्ता करने का प्रस्ताव है, ये जो रूस यूक्रेन के बीच इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए है। ये वार्ता अभी तुर्की के इस्तांबुल में होगी। तुर्की में इस्तांबुल है, वहां पे ये वार्ता होगी। अभी तक इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति एग्री नहीं हुए थे। अभी जब ये मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा था तब तक ये एग्री नहीं हुए थे और हो सकता है मॉर्निंग तक इसका अपडेट आ जाए और ये भी एग्री हो जाए और ये वार्ता तो होनी है। 99.99% ये तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल में वार्ता होगी, क्योंकि इसमें भी मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए कौन सा देश 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो ये वियतनाम करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम पर लुओंग चोंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। अच्छा, टर्की के बारे में एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। अभी टर्की में, कहाँ पे? टर्की में 2023 में भूकंप आया था, तो इंडिया ही वो कंट्री था जिसने सबसे पहले टर्की की मदद की थी। बिना मदद मांगे सबसे पहले इंडिया ने टर्की की मदद की थी। टर्की और सीरिया, इन दो कंट्री में भूकंप आया था और दोनों की एक साथ मदद की थी भारत ने। और उसी टर्की ने अपने ड्रोन भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को दिए हैं अभी। अच्छा, वियतनाम की बात थी, तो वियतनाम के बारे में ये 4 क्वेश्चन आप याद रखो। वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया और वियतनाम में 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो
त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूएसए और ईरान इनके बीच में परमाणु वार्ता का नया दौर अभी ओमान में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये ओमान में आयोजित होगा। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। अरेबियन पेनिनसुला में है ये ओमान। और पेनिनसुला क्या होता है? ऐसी जगह जो 3 तरफ से पानी से घिरी होती है उसे पेनिनसुला बोलते हैं। अपना इंडिया भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये क्या है? ये अरेबियन पेनिनसुला है और इसमें सबसे बड़ा देश सऊदी अरबिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये है दीपिका कुमारी। इन्होंने अभी तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 इसमें कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये तीरंदाजी वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ है, तो ये संघाई में हुआ है। कहाँ पे? संघाई, चीन में है संघाई। यहाँ पे तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 हुआ और इसमें कांस्य पदक जीता है दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये लखनऊ में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये फोटो कल से वायरल है। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट, इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे गए हुए थे। ये फोटो लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रही और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था योगी जी ने। और स्टेटमेंट क्या था कि अगर ब्रह्मोस की ताकत देखनी है ना, ब्रह्मोस की क्षमता देखनी है तो पाकिस्तान से पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने अभी नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी? तो अभी तक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी थी वो 10 करोड़ की थी, इसे अब बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम की करंट अफेयर्स की बुक है। इसमें 1 अप्रैल 2024 से लेकर अभी 7 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। हर टॉपिक को कवर किया गया है। 1 लाइनर फॉर्म में सारे क्वेश्चन भी दिए, सारे टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 1 लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो इसमें 3 पार्ट में करंट अफेयर्स को डिवाइड किया गया है। पहले टॉपिक वाइज, उसके बाद 1 लाइनर और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है। और एक्सप्लेनेशन को इस तरह से कवर किया गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। तो इस तरह से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पूरे करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज होंगे। बार बार रिवाइज होने से होता क्या है, आपको भूलने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये बुक है, ये पूरे साल की करंट अफेयर्स की बुक है और ये बुक 15 मई 2025 को अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। उससे पहले अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो इतने सिटीज़ में ये बुक अब तक पहुंच चुकी है। अगर इनमें से किसी सिटी से आप हो तो ये जो बुक शॉप के नाम दिए गए हैं, इन बुक शॉप पे जाके आप बुक को ले सकते हो। और अगर इन सिटी के अलावा और किसी सिटी में अगर आप हो तो वहाँ पे जो भी फेमस बुक शॉप है, आपके शहर में जो भी फेमस बुक शॉप है, हर शहर में कोई एक बुक शॉप होता है जो बहुत फेमस होता है, 1 या 2, उनमें आप जाके कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। मैंने ये बुक बहुत शिद्दत से बनाई है, पूरे साल के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया? तो निपाह वायरस ये जानवरों से इंसानों में फैलता है।
इसका पहला मामला 2018 में दर्ज किया गया था, उसके बाद अब इसका मामला केरल में दर्ज किया गया है, 7वां मामला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब निपाह वायरस के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी उस बीमारी को बोलते हैं जो जानवरों से इंसान में फैलती है, और इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। अभी तक जितने भी लोगों को निपाह वायरस हुआ है उसमें सिर्फ 6 लोग बचे हैं, उसके अलावा ज़्यादातर लोगों की डेथ हो गई। केरल का ये 7वां मामला है। केरल में ये 7वां मामला है निपाह वायरस का। अच्छा, ये जो निपाह वायरस है ये 2 कंट्री, मेन इसमें 2 कंट्री हैं, और वो 2 कंट्री कौन कौन सी हैं उसी बेस पर इसका जो सिम्टम है वो है। एक ये कंट्री है मलेशिया और एक है बांग्लादेश। एक मलेशियाई निपाह वायरस है और एक बांग्लादेशी है। जो ये केरल में दर्ज किया गया है ये बांग्लादेश का है, और इसका जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है। निपाह वायरस सबसे पहले सुअरों में हुआ था और सुअरों से ये इंसान में फैला। तो निपाह वायरस का एक तो ये याद रखिए, इसका जो मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा है, जूनोटिक बीमारी है, और अभी इंडिया में जो निपाह वायरस है वो ज़्यादातर इसका जो स्ट्रेन है वो बांग्लादेशी स्ट्रेन है। तो अभी केरल में ये 7वां मामला दर्ज किया गया है। और ये जो बांग्लादेशी स्ट्रेन है ये ज़्यादातर चमगादड़ जब अगर किसी फल पर बैठ जाता है, सबसे पहले इसका ओरिजिन तो सुअर से हुआ था, लेकिन चमगादड़ से ये भी फैलता है, चमगादड़ से भी ये फैलता है। चमगादड़ अगर किसी फल पर बैठ जाता है और सपोज यूरिनेट कर देता है, यूरिन कर देता है, तो उस फल को इन्फेक्टेड कर देता है, और उस फल को अगर इंसान खा लेता है तो इंसान में ही फैल जाता है। तो निपाह वायरस 7वां मामला अभी केरल में दर्ज किया गया। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, निपाह वायरस के सिम्टम क्या होते हैं? बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, चक्कर आना, उनीदापन, ये इसके सिम्टम हैं। और इसका जो ऊष्मायन काल होता है, यानी कि वायरस की जो लाइफ होती है वो 4 से 45 दिन तक होती है। और अभी तक सबसे डिसअपॉइंटिंग ये है, इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई भी इसकी वैक्सीन नहीं है, ना कोई दवाई है और ना कोई वैक्सीन है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की, और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में थय्यम त्यौहार मनाए जाते हैं। त्रिशूरपुरम त्यौहार ये अभी भी मनाया गया है, अभी रिसेंटली मनाया गया है, केरल में मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम, ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया है? तो आप देख रहे थे इतने दोनों से अमेरिका लगातार चाइना पे टैरिफ लगाया जा रहा था। अब अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौता कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं स्कॉट वेसेंट, इन्होंने ये घोषणा की है कि अमेरिका ने अब चीन के साथ व्यापार समझौता कर लिया है। अब अमेरिका ने चीन के साथ किया है, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ये याद रखिए, 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। यहाँ पे याद रखिए, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आई और इसमें 2 फैक्ट निकल के आए और दोनों याद रखने हैं। एक फैक्ट तो ये है, सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश USA है, और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल यानी कि एक्टिव सैन्य बल चाइना के पास है। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिए।
चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। और US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चाइना टॉप पर रहा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुई, तो ये शिकागो में शुरू हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल जब मैं ये कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं डेली कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसमें से एक कमेंट जो डिटेल में लिखा होता है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाता हूँ। जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो एक कमेंट ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। कमेंट ये था कि सर ऑडियो क्वालिटी बेटर नहीं है, कभी कभी ऑडियो कानों में चुभती है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं 3 माइक चेंज कर चुका हूं। ब्लू एटी का माइक अभी जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये ब्लू एटी का माइक है। उससे पहले AKG का माइक मैंने यूज किया, उससे पहले वोया का माइक यूज किया, फिर मैंने सेनाइजर का माइक यूज किया। मुझे ऐसा लगता है माइक में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं एडिटिंग में हो सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैंने ये कोशिश की है। आप ऑडियो सुन के मुझे ज़रूर बताना कि ऑडियो आपको कैसा लगा। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को 0.0001% भी कोई प्रॉब्लम हो। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता हूँ। अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 2 बजे से ज़्यादा का टाइम हो रहा है, 2:31 हो रहा है, इस टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं तब से ये कोशिश कर रहा था कि इसकी ऑडियो में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। मैंने कोशिश की है, आप सुन के बताना। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आज एक पोल भी पोस्ट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आज एक पोल है, इसको मैंने पोस्ट किया है। यहाँ पे मैंने इसी बुक के बारे में पूछा है, जिससे कि मुझे एक आइडिया लग पाए कि कितने लोगों को बुक चाहिए, कितनी बुक और प्रिंट कराई जाए। आपको अगर ये बुक जेन्युइनली चाहिए तो प्लीज इस पोल को जरूर अटेम्प्ट करना। ये नेक्स्ट एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ओपन करना है टेलीग्राम पे, और इसमें यस या नो, अगर आपको बुक चाहिए तो यस पे क्लिक कर देना, और नहीं चाहिए तो बिल्कुल फ्रैंकली नो पे क्लिक कर दो। इससे बस मुझे एक आइडिया लग जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स में होता क्या है, अगर जरूरत से ज़्यादा बुक प्रिंट करा ली तो आने वाले 6 महीने के बाद फिर उस बुक का कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले 1 साल की बुक है। अगले 6 महीने में या फिर 1 साल में जो एग्जाम होंगे उसी में यूज होगी, उसके बाद फिर वो यूज नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना। आप प्लीज़ इस पर एक बार मुझे ये जरूर बता देना कि ये बुक आपको चाहिए तो मुझे आइडिया लग जाएगा कितने लोगों को चाहिए। और ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं, और वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। जब मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो कुछ याद आया? महाराष्ट्र के साथ गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और ये है क्या बेसिकली? आपने कर्क रेखा का नाम सुना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा का नाम सुना है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, इन पर सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, और इसी सनलाइट का सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। और अब इसका 123वां सदस्य अंगोला बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुना गया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। इजरायल ने किनूद के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की।
फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप याद रखिए। जापान दुनिया का पहला देश बना जिसने वुडन सैटेलाइट, लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया, और मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान ने बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। जब मैं आपको बोल रहा हूँ दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना, तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि पहला कौन है। पहला केन्या है। अभी मैंने बता दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। मैं हर बार हर स्टूडेंट से बोलता हूं कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो सबसे बेस्ट समय होता है ना, वो आपका मॉर्निंग का समय होता है। आपकी नींद मॉर्निंग में जब भी खुलती है, आप 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, वो कभी मैटर नहीं करता। लेकिन जब भी आप उठते हो तो बिस्तर छोड़ने से पहले 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो, और बिस्तर छोड़ने से पहले ये करंट अफेयर्स का वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। बस इतनी सी हैबिट बनानी है। आपको कभी भी एग्जाम देना हो, अभी 1 महीने बाद एग्जाम देना हो, 6 महीने बाद देना हो, 1 साल बाद देना हो, 2 साल बाद देना हो, जब भी देना हो, आप मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। मेरी बात का यकीन करो, किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, बशर्ते इतनी हैबिट आपको बनानी होगी। अच्छा, ये मेरे ऑफिशियल हैंडल हैं, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये ट्विटर। अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है, कभी भी कोई कंफ्यूजन होता है, या कभी भी लाइफ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।